शेख वकास अकरम साहब, आपने वो शेर तो सुना होगा ना कि नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। सर ये मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो सपोर्टर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जब एहतजाज कामयाब होने वाला था तो अली अमीन गंडापुर जो हैं वो गायब हो गए और 12 अजला से होते हुए पेशावर पहुंच गए और बाकी की जो PTI की लीडरशिप थी वो रुपोश हो गई। तो इस दफ़ा जो कॉल है 15 अक्टूबर की, तो ये आपके सिर्फ कारकुनान नहीं पहुंचना है या लीडर्स भी पहुंचेंगे सर इस दफ़ा? देखें जी, जो पहली स्टोरी है वो तो इतनी दफा मेरे ख्याल में उसको रिस्पॉन्ड कर चुकी है पार्टी ऑफिशियली कि मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा। वो क्यों गए, कैसे गए, उस पर वो भी बात कर चुके हैं और हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ भी इसके ऊपर आ गया है। जो नेफेरियस डिजाइन्स थे इस रिजीम के, जो ये चाहते थे उसको डिस्ग्रेसफुली और ह्यूमिलिएशन के साथ गिरफ्तार करके अवाम को मुश्तइल करना चाहते थे। आई थिंक ही हैज क्या उसे कहते हैं कि उसने डिफाई करके और उसको बचाया उस इश्तियाल से और उस इंतशार से जो ये चाहते थे। ये वही चाहते थे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 2 हो जाए, जिस तरह इमरान खान साहब को आपने जो है वो ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की और जैसे घसीटा और फिर उसके बाद लोगों को मुश्तिल लोगों को आपने वो जो ऑपरेशन था आपके सामने, आपको याद है। तो हम ये नहीं चाहते थे। हमारे पुरअमन लोग थे, इंतशारी नहीं थे। वो आपने विजुअल देखा होगा कि जब पाक फौज के जवान एक लाइन में खड़े उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे और हजारों नौजवान वहां से आ रहे थे। तो वो विजुअल देख ले अगर किसी को शक है कि वो हजारों थे या नहीं। तो कितने अमल से वो उन्होंने उस रुकावट को अबूर किया बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी इंतशार के। हालांकि वो पिछले 30 घंटे से गैस खाते हुए आ रहे थे, टीयर गैस भी, रबर बुलेट्स भी। और ये आईनी हाथों वाली जो बात है सर, लेकिन फौज की भी तारीफ कर, उन्होंने भी रिस्ट्रेन किया ना। बिल्कुल रिस्ट्रेंट किया। और हम तो यही कहते हैं कि खान साहब भी कहते थे कि ये फौज मेरी फौज है। आपने उन बच्चों की वहां आवाजें सुनी होगी कि भाई हम इंतशार नहीं फैलाना चाहते, आप हट जाए रास्ते से। और वो निकल गए उसके बीच में से। और मैं ये समझता हूँ कि आईनी हाथों वाली बात जो है ना, ये डिक्टेटरशिप्स में या मार्शल लॉज में इस किस्म के सुल्तान रही वाले जुमले बोले जाते हैं। हुकूमतों के मुंह से ही अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हुकूमतों पर जिम्मेदारियां होती हैं, खा वो फॉर्म 47 की हुकूमतें ही हों। आपने कहा कि आईनी हाथों से निपटेंगे। अली अमीन डी चौक तो पहुंच गया ना। वो आपके आईनी हाथ कहाँ थे? वो आपने आईनी चूड़ियां तो पहन नहीं ली थी, वो पहुंच नहीं गया आईनी हाथों समेत भी। ये आपके जो वजीर दाखिला साहब थे, ये तो PTM से भी आईनी हाथों से निपट रहे थे। सर वो इनके नहीं है, वो किसी और के हैं, आपको भी पता है। अगले दिन इन्हीं की हुकूमत का हिस्सा है ना जी। अब ये जो सिर्फ कानून और लेटर स्पिरिट में बात कर रहे हैं, तो मैं भी इनको कानून और लेटर स्पिरिट की बात बताता हूँ ना। वो मुंह लुटका के वो बैठे हुए नहीं थे वहीं अली अमीन के साथ, जो उनका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक करने लगे थे। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, अल्लाह से डरते हैं। एहतजाज जो है वो आईनी हक है सबका, और वो कोई ऐसा इंतशार और इश्तियाल नहीं है। और इस वक्त है। और आपने जो एक और बात की क़यादत, आप जानती नहीं है कि हमारे MNAs के साथ क्या हो रहा है। आप देखती हो, चले शायद आप अपने चैनल पे ना चला सकती हो वो विजुअल सर, लेकिन मैं बात करती हूँ, मुझे पता है कि ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन आप लोग क्या खान साहब की हिदायत पे अंडरग्राउंड हैं या फिर ये गवर्नमेंट के खौफ या डर से कि गिरफ्तार न कर लें, दबाव है? नहीं, देखें मेरी बात सुने। गिरफ्तारियों का डर जिन लोगों के ऊपर 30 40 FIR हैं आपने MNAs पे दे दी है, सबको पता है उन्होंने अल्टीमेटली गिरफ्तार कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो होना ही है। सो वो डर तो है ही, वो बात तो खत्म हुई। अगर लोग इनकी गिरफ्तारियों से डरते होते तो फिर इनकी इंस्टॉल्ड निगरान हुकूमत के दौरान लोग रूपोशियों के अंदर MNA ना बन जाते और फिर आतना और फिर इमरान खान साहब के साथ खड़े न रहते। जितना जुल्म और जबर हमारे MNAs पे हो रहा है, उसके बावजूद जो वो खड़े हैं वो काबिले सताइश है, उनकी तारीफ करनी चाहिए। और फिर जो हमारे वर्कर के साथ हो रहा है और जिस तरह वो खड़ा है वो भी काबिले सताइश है। ये जो लोगों को पोश किया गया है पारस, सिर्फ इसलिए किया गया है कि इनके आनी नहीं, मैं कहूँगा गंदे हाथ जो है वो उन तक ना पहुंच सके। ये लोगों की फैमिलियों को अगवा कर रहे हैं उनको ब्लैकमेल और मजबूर करने के लिए। ये लोगों के बिजनेसेस बंद करके उनको ब्लैकमेल और मजबूर करने के लिए खरीदने की भी कोशिशें हो रही है। ये सारी दुनिया के सामने है सर, ये खरीदने की कोशिश हो रही है। इससे पहले सिर्फ ये बता दें, SEO पे तैयारियां हो रही हैं, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वैसे आप लोगों को 15 अक्टूबर एहतजाज की कॉल उस दिन देनी चाहिए थी। अब अल्लाह ना करे कोई हादसा या कोई बदमज़गी होती है, कौन जिम्मेदार है? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमारे जो कुलीग हैं, हमारे नून लीग से जो मेहरबान है, उन्होंने कहा कि 3 तारीख से मुलाकात। हमें अदालतों ने आज से कई महीने पहले 2 मुलाकातें, थर्सडे एंड ट्यूसडे, ये अदालत की तरफ से हमें इजाजत मिली थी। थर्सडे को हम मिलते थे पार्टी के MNAs MPs कारकुन, और ट्यूसडे को फैमिली और वकला। वो जो थर्सडे वाली मुलाकात है जी, उसको तो बंद हुए 6 हफ्ते हो गए। और वो जो वकला और फैमिली वाली मुलाकात है वो भी पिछले वकला को अदालत ने आपको इजाजत नहीं दी ना शेख साहब।
मिलने की और एहतजाज की इजाजत नहीं, अदालत ने कोई डिनाई नहीं किया, अदालत ने उसकी तारीख डाल दी। ठीक है जी। इस दौरान, इस सारे इशू के दौरान, मुझे सिर्फ आधा मिनट देंगी तो मैं बात मुकम्मल कर लूंगा। इस सारी बात के दौरान हमें अजीबोगरीब खबरें आने लग गई हैं कि जी खान साहब इज नॉट ट्रीटेड जो है प्रॉपरली, खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, खान साहब को बाहर नहीं जाने दे दिया, खान साहब को कैदियों के राइट्स नहीं मिल रहे, खान साहब को कैदियों के राइट्स के मुताबिक उनकी फैमिली या उनके डॉक्टर्स से नहीं मिलने दिया जा रहा, लॉयर से नहीं मिलने दिया जा रहा। और जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई, बेचैनी और इस्तराब बढ़ गया। आपको याद होगा हमने तो पंजाब का स्केड्यूल अनाउंस किया था और साथ हमने कहा था कि जब वो 14 को खत्म हो जाएगा फिर पॉलिटिकल कमेटी बैठेगी और फिर उसके बाद वो अगला राय तय करेगी। 15 का स्पीच था। अब ये जो अचानक अजीबोगरीब खबरें आने लगी और हमने इसको उसके साथ नथी किया है फारिस, मैं आपको बता दूं, हमने अपने एलानिये बड़ा वाजे कहा है कि भाई आप मुलाकात कराएं खान साहब की उनके डॉक्टर से, क्या उसका राइट नहीं है? मुलाकात करा दें, मुलाकात करा दें, मुलाकात करा देते हैं, फिर 15 ही क्यों? तो उसके बाद ये एहतजाज आप खत्म कर देंगे और बाकी 15 ही क्यों? ये भी एक सवाल है ना। ये 17 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है। दूसरी बात फारिस, एक मिनट, मुझे एक जुमला मैं कह दूं, ये हमारे भाई हर जगह पे कहते हैं कि जी एसयू 2022 के अंदर शहबाज शरीफ साहब बगल में खड़े हुए थे, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था OIC कॉन्फ्रेंस वो भी इतनी ही इंपॉर्टेंट होती है और इतनी ही बड़ी लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है जितनी ये है। आप वो वीडियो देखें, बिलावल भुट्टो साहब ने क्या थ्रेट किया था कि मैं नहीं होने दूंगा। हमने तो ये नहीं कहा कि हम एससीओ नहीं होने देंगे। आपने शी जिनपिंग का विजिट भी तो नहीं होने दिया। हम अपना एहतजाजी हक इस्तेमाल करेंगे। हाँ सर, तारीख पे एतराज है सिर्फ। मैं ये जरा गबोल साहब से भी पूछ लूं। गबोल साहब, आपको देखें, इतने जो रौले में पड़ना है, रोज जो टीवियों के ऊपर रात को महफिल और तमाशा लगाना है और रोज थ्रेट्स करनी है और लोगों को पकड़ना है, बेहतर नहीं है कि उनकी सिस्टर और उनके वकील कौन से मिलाए, उनके डॉक्टर खान साहब के हवाले से क्या इतलात है कि उनकी सेहत बेहतर है? एक जलसे को डिले कराने के लिए, अगर एक जलसे को डिले कराने के लिए ये सुबह 7 बजे जेल खुलवा सकते हैं और 2 बंदों को वहां ले जाके मुलाकात करा सकते हैं, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए ये खान से उसकी बहन और उसके डॉक्टर को नहीं मिला सकते? व्हाट नॉनसेंस। यही सवाल आपसे पूछता हूँ कि जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हुआ था और उस टाइम पे भी और उनकी अहलिया का भी इंतकाल हुआ था, फिर भी आप लोगों ने भी फोन पे बात नहीं कराई। ये तो बड़ी गलत बात है। लेकिन हम तो बदला ले रहे हैं? नहीं, हम बदला बिल्कुल नहीं ले रहे, लेकिन ये इंट्रोस्पेक्शन आपके एंड पे होनी चाहिए कि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। हम तो अभी फिल वक्त ये चाह रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस को स्टॉप किया जाए कि वहां से जो इंतशार की कॉल्स आती हैं, वहां से जो कहा जाता है कि इस्लामाबाद जाओ, बीच चौक जाओ, वहां पे जलाओ घिराव करो और उसके बाद उसका क्या नतीजा निकलता है? तो खान साहब से इनका राब्ता ही नहीं है। जलाओ घिराव हुआ है, आप मुझे बताएं सर। आप बताएं ना मुझे कि इस्लामाबाद में डी चौक में जो बगैर इजाजत, बगैर एनओसी, ये तमाम तर आपने किया, यहाँ पे केपी पुलिस के एहलकार आए हुए थे सादा कपड़ों में, इस दफा तो आप सिविल कपड़ों में शहर को बंद कर देती है। मैं आपको बताता हूँ जी, उसका भी बताएं। अफगानियों का जो यहाँ पे पकड़े गए, जो पुलिस वाला जो है उसके सवाल किया जी, इन्होंने मुझसे सवाल किया, इन्होंने कहा जी क्यों बगैर इजाजत आए? बड़ा वैलिड सवाल है मेरे अजीज। हम बगैर इजाजत इसलिए यहाँ पे आए अपने आईनी हक को इस्तेमाल करने के लिए कि जब आपने संजानी में हमें इजाजत दी, जब आपने लाहौर में हमें इजाजत दी, तो आपने उस वो जो एनओसी था उसके साथ आपने कंटेनर खड़े किए, एनओसी के साथ आपने रास्ते रोके, एनओसी के साथ आपने जलसागाह के अंदर रुकावट पैदा की, एनओसी के साथ प्लान दिया था। ठीक है जी, एनओसी के और उसी नहीं, चीफ मिनिस्टर उसकी पाबंदी करते हुए आ रहे थे, बिल्कुल उस ट्रैफिक प्लान की पाबंदी करते हुए चीफ मिनिस्टर आ रहे थे। जब आपने चीफ मिनिस्टर को रोका, लाहौर में आपने क्या किया? लाहौर में आपने ट्रैफिक प्लान के साथ किया। जब आप एनओसी देने के बाद भी हमें ऐसे ही ट्रीट करेंगे तो फिर वाई वुड